हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, दिस इज़ अगेन मी तान्या भाटिया, जिससे कि आप लोग मुझे जानते हैं। आई एम द यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड नंबर 1 टॉप एजुकेटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड की यूजीसी नेट कैटेगरी ऑन अनअकैडमी। ओके, सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गेम थ्योरी सॉल्व। और कौन सी सॉल्व करेंगे, जो अभी आपका सितंबर 2020 के पेपर में न्यूमेरिकल आया था। तो बड़े सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है बड़ा मुश्किल था, हमसे तो हो नहीं सकता वो चीज़। तो वो मैं आपको सारा सिखाऊंगी। इससे पहले भी मैंने गेम थ्योरी पे एक वीडियो पोस्ट करी थी, डोमिनेंट स्ट्रेटजी और नैश इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। अगर आपका बेसिक सही नहीं है गेम थ्योरी को रिलेटेड, तो आई विल रिकमेंड कि पहले आप वो वीडियो देखना, फिर आप लोग इस वीडियो को देखिए। ओके, सो गाइज, ये रहा जी आप लोगों का क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं अपना बैलेंस चेंज हियर भी। हाँ जी, आई थिंक दिस इज विजिबल। तो गाइज, यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग गेम। आपको जो गेम थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी 3x3 की मैट्रिक्स में। आप लोगों को ये गिवन था, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका। हाँ जी, तो इस तरीके से आप लोगों को 3x3 की मैट्रिक्स जो आपको गिवन थी, जहाँ पे आप लोगों के दो प्लेयर्स है, प्लेयर ए है और प्लेयर बी है, जिनके पास 3 तरीके की स्ट्रेटेजी है। ए के पास स्ट्रेटेजी है A1, A2, A3। बी के पास स्ट्रेटेजी है B1, B2, B3 की। राइट, ये थे आपके ऑप्शंस। इट वुड बी गिवन बाय वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू 2, बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर्स ए एंड बी A1, B1, वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू 2, बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर्स ए एंड बी। इस तरीके से आपको ये दे रखे थे और आपको यहाँ पे ये बताना था कि कौन सी वाली चीज़ जो है आपको यहाँ पे नज़र आएगी। थोड़ा सा मैं जूम करके भी दिखा देती हूँ कि गेम देखने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम जो है आपको यहाँ पे ये ना हो। ओके, सो गाइस, दिस वाज योर क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। अभी मैं जैसे ही इस पर कुछ ड्रॉ करूँगी, इंक वगैरह चलाऊँगी, तो थोड़ा सा स्क्रीन ये छोटा हो जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से दिख जाए। ओके, तो गाइस, इस तरीके की आपकी मैट्रिक्स है और इससे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपने मेरे साथ साथ इसे ट्राई करना है। मेरे साथ साथ इसे ट्राई करोगे तो अच्छे से आपको ये समझ आ पाएगा। ओके, सो गाइस, हियर वी हैव। देखिए, इस तरीके की गेम को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। गेम थ्योरी के लिए एक मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? मिनिमा, मैक्सिमा और मैक्सिमा मिनिमा। तो गाइस, क्या है ये मेथड, मैं आपको बता देती हूँ। प्लेयर ए जो है, पहले अपनी स्ट्रैटेजी को क्या करेगा? मिनिमा करेगा। तो मिनिमा मतलब ए आपका यहाँ पे रो को दिखा रहा है, ठीक है। तो A1 में से सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है आपका 2, जो आपका मिनिमम है। मैं लिख लेती हूँ। सेकेंड रो में सबसे छोटा -5। उसके बाद थर्ड रो में जो सबसे छोटा है, स्मॉलर है, दैट इज़ -2, ठीक है। ऐसे ही प्लेयर बी क्या करेगा? प्लेयर बी अपनी स्ट्रैटेजी को मैक्सिमा करेगा। तो मैक्सिमा के लिए देखिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे बता देते हैं। इसका वर्टिकल देखेंगे आप लोग बी वाले प्लेयर का। B1 में से इसके लिए मैक्सिमा है 2 और B2 के लिए इसमें से मैक्सिमा है 6। B3 के लिए इसके पास मैक्सिमा है 2। तो भाई, जहाँ पे ये हो गया आपका, पहले प्लेयर ए ने मिनिमा देखा, प्लेयर बी ने मैक्सिमा देखा। अब प्लेयर ए मिनिमा देखने के बाद क्या देखेगा? मैक्सिमा देखेगा। इन तीनों में से मैक्सिमा कौन सा है जी? इसका यहाँ पे जो है आप लोगों ने क्या काम करना है, प्लेयर ए देखेगा आप मैक्सिमा। तो प्लेयर ए का यहाँ पे हमारे पास निकल कर आएगा, इसमें से मैक्सिमा क्या है इसके लिए? इसके लिए है 2 मैक्सिमा, सबसे बड़ा नंबर है। प्लेयर बी देखेगा अपना मिनिमा देखेगा, तो इसके लिए मिनिमा, सबसे मिनिमा नंबर क्या है? 2 है। चाहे आप ये वाला ले लो, चाहे वो वाला ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 ही जो है आप लोगों का यहाँ पे होने वाला है। तो गाइज, यहाँ पे हमारा मैच हो जाता है ना, एक का मैक्सिमा दूसरे का, ये हमारा मैच हो गया है। इसी चीज़ को आप लोग क्या कहते हैं? इसी चीज़ को आप लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम हमारी कितनी निकल कर आ गई है जी? वैल्यू ऑफ गेम मेरे पास 2 निकल कर आ गई है, जो कि NTA को भी पता था, इसलिए उसने बड़ी चालाकी से ऑप्शन दिए। तो वैल्यू ऑफ गेम तो 2 होने ही वाला है, राइट। अब आप स्ट्रैटेजी को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, अगर मैं ए की बात करूँ, ए का जो 2 है, ठीक है, ए का 2 किस में आ रहा है जी? हमने निकाला है A1 पे आया है, ठीक है। उसके बाद बी का 2 कहाँ आ रहा है? बी का अगर आप लोग यहाँ पे बात करें, B1 में भी 2 ही है,
ठीक है। और उसके बाद अगर B1 B3 की तरफ नज़र डालोगे, B3 में भी 2 था, तो ये तो 2 हमारी स्ट्रैटेजी बन गई, ठीक है। अच्छा A वाले पे ध्यान दो, A वाले के पास भी 2 बार 2 आ रहा है, A1 में भी हमारे पास 2 था और A3 में भी था, तो यही सेम कॉम्बिनेशन आप लोग A3 के साथ भी सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, ठीक है। A3 और B3 इस तरीके से भी आप लोग बना सकते हो। देखो रिस्पेक्टफुली दे दिया ना, उस रिस्पेक्टफुली मतलब आप उल्टा पुल्टा खुद ही कर सकते हो। तो A1 B1 भी है, A3 B1 भी है हमारा, और A1 B3 भी है, और जो है आप लोगों का A3 B3 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आप लोगों के यहाँ पे हो जाएंगे। इतनी सारी बेस्ट स्ट्रैटेजी एक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो आप लोगों का बार बार जो है 2 हमें नंबर चाहिए, तो वो बार बार हमारा कैसा हो रहा था, रिपीट हो रहा था, राइट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू 2, और बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है इनकी आ गई, सेकंड ऑप्शन जो आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हैं। अब सवाल ये है कि मिनिमा मैक्सिमा मैक्सिमम मिनिमा क्या है ये, और क्यों देख रहे हैं हम, ठीक है। तो गाइस इस तरीके का मेथड हम लोग यूज़ करते हैं जब ये दोनों सब्सटीट्यूट्स होते हैं। तो सब्सटीट्यूट्स मान लो ये थम्स अप, ठीक है, और प्लेयर बी हमारी पेप्सी है, ओके। अब दोनों ने 2 करोड़ यूनिट्स का प्रोडक्शन किया क्वांटिटी, तो क्या होगा। देखिए ए जो है यानी कि थम्स अप जो है वो क्या करता है, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है। क्या करना चाहता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है, इसलिए पहले वो देखता है कि मेरी सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्ट्रैटेजी कौन सी है, फिर उसी को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेगा। पेप्सी क्या करेगा, पेप्सी अपने लॉस को कम से कम करना चाहता है, मिनिमाइज़ करना चाहता है। तो पहले वो यहाँ पे देखता है अपना पॉइंट जो है क्या है वो निकालता है, मैक्सिमा वाला पॉइंट जो है वो निकालेगा कि उसको लॉस सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, फिर उस लॉस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, मान लो थम्स अप ने 2 करोड़ यूनिट जो है बनाई, ठीक है। अब मार्केट में 2 करोड़ थम्स अप बना रही है और 2 करोड़ ही पेप्सी जो है बनी है, ठीक है। तो आपको पता है अगर सारी की सारी थम्स अप बिक गई 2 करोड़, तो पेप्सी का सेल क्या होगा, 0 होगा ना। तो थम्स अप का प्रॉफिट पेप्सी का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप लोग इसे यूज़ करते हो। जो यहाँ पे 2 वाला प्लेयर ए का प्रॉफिट है वही प्लेयर बी का दूसरी तरफ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इस मेथड को अपना यूज़ करते हैं, एंड सेकेंड ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। बड़े डरे हुए थे स्टूडेंट्स, पता नहीं क्या ही पूछ लिया UGC नेट वाले ने। तो गाइज देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, आपके सामने ही सोल्यूशन मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक है। और गाइज एक और खुशखबरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए अनअकैडमी पर मंडे ऑनवर्ड्स क्या डेट रहेगा आपका, यानी कि दैट इज़ फ्रॉम 25 सितंबर से मॉक शुरू हो रहे हैं। देखो आज तक ऐसी कोई फर्म नहीं है, कोई यूट्यूबर नहीं है जो आपको बोले कि मॉक फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वी आर प्रोवाइडिंग हियर मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। तो अभी हम यूनिट फर्स्ट माइक्रो से जो है हम लोग अपनी शुरुआत जो है यहाँ पे कर रहे हैं, और मैं आपको दिखा देती हूँ आपने कैसे एक्सेस करना है, क्या कोड लगेगा इसके लिए, सारी चीज़ें। अच्छा टेलीग्राम चैनल मेरा इकॉन फैमिली नेट JRF आप सर्च कर लीजिएगा, तान्या इकॉन सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। हाँ जी, तो क्या करना है, देखो पहले तो आपने अनअकैडमी को करना है डाउनलोड, अगर आपने नहीं किया अभी तक, अगर करा हुआ है तो अच्छी बात है। फिर डाउनलोड करने के बाद साइन अप कर लेना, और साइन अप के टाइम पे आपसे मांगेगा कोड, ठीक है। तो कोड आप मेरा यूज़ कीजिए तान्या लाइव, अगर आपको इकोनॉमिक्स के करने हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं ही नंबर 1 टॉप एजुकेटर हूँ, ठीक है। तो तान्या लाइव आप यूज़ कीजिए इस कोड को, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे इसे डालते हैं तो आपका साइन अप हो जाएगा। साइन अप होने के बाद अब आप इकोनॉमिक्स का कुछ भी देख सकते हैं यहाँ पे, इधर यू कैन सी हियर स्पेशल क्लास। देखो ये जितनी भी स्पेशल क्लास है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मान लो आपको आज की क्लास देखनी है तो आप इस पर क्लिक करोगे और ऑटोमेटिकली आप इसे देख सकते हैं। आज मैंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाया था, यहाँ से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी सारा। इस तरीके से आप लोग अपना PDF चाहते हैं उस क्लास का लेना, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है यार, कुछ देना नहीं है, बस ज्ञान आप लोगों को मिल रहा है, तो कुछ भी आपको यहाँ पे देना नहीं है, ठीक है। PDF भी मैं बता देती हूँ, बड़े को दिक्कत होती है PDF कैसे करनी है। व्यू PDF
विद एन ओशन मतलब आपको इंक के साथ चाहिए, विदाउट एन ओशन आपको जो इंक में लिखती हूँ वो सब चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ऐसे ये खुल जाएगी PDF जो है हमारी, ये देखिए खुल गई, ओपन हो गया, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली, और जो मैंने आपके साथ कोड शेयर किया है तान्या लाइव, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, यही आप लोगों को हर जगह लगाना है। कहीं भी अगर अनअकैडमी पे फंसते हो ना तो आप यही कोड यूज़ कीजिए तान्या लाइव, आपकी सारी चीज़ें अनलॉक होना जो है क्या है ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये शुरू जो है हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सारा रहता है। चलिए क्लास तो मैंने आपको बता दिया कि फ्री की क्लास आप लोग कैसे देखते हो। आप देखो मॉक टेस्ट के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल बता रही हूँ, देखो हर एक वेबसाइट का सर्च बार होता है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करना, यहाँ पे आप सीधा सर्च करना, टेस्ट वाली कैटेगरी को आपने सर्च मारना है। अब टेस्ट वाली कैटेगरी पे ना तो आपने एजुकेटर्स पे जाना है, नहीं ना ही कहीं जाना है, सिंपल आप लोग इधर जाएंगे टेस्ट सीरीज़ पे आप लोग जो है अपना ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप लोग टेस्ट सीरीज़ ओपन करेंगे तो आपके सामने सारी टेस्ट सीरीज़ जो अभी लाइव है खुल जाएंगी, ठीक है। तो आपको मतलब इकोनॉमिक्स से है तो T10 टेस्ट सीरीज़ फटाफट चलते हैं NTA UGC नेट पेपर 2 की, ठीक है। चलेगा इसके ऊपर। अब देखो इसके ऊपर जाते ही ऐसा एनरोल का दिखाएगा, एनरोल कर लेना है यहाँ से। मैंने तो एनरोल किया हुआ है क्योंकि मैं ही क्वेश्चन बनाती हूँ, तो डेफिनेटली मैं तो इसके अंदर एनरोल रहूँगी और मैं आपके साथ कोशिश करूँगी इसके मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ ताकि आप डायरेक्ट यहीं पे पहुँच जाए। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, देखो पुराने मॉक भी है, पुराने मॉक इन्वायरमेंट इंडियन इकोनॉमी के भी पढ़े हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो तो आप लोगों का कंसर्न नहीं है। हिंदी इंग्लिश मीडियम के मॉक चाहिए तो आपको सीधा जंप मारनी है 25 जनवरी पे, ठीक है। तो गाइज ये देखो ये आ रहा है ना 25 जनवरी, सुबह 10 बजे मॉक लाइव हो जाएगा। 10 बजे लाइव होगा, आप इसको जब मर्जी दे सकते हो, आपके पास शाम को टाइम है, रात को टाइम है, जब भी आप फ्री होते हो। और पूरा हफ्ता 25 से लेकर 28 तक माइक्रो ही चलेगी। फिर उसके बाद अगला 1 फेब से आपका मैक्रो चलना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से रहता है। अभी मॉक टेस्ट देना कैसे है ये भी आपको बता देते हैं। लेट मी टेल यू दिस थिंग ऑल्सो। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास NTA इकोनॉमिक्स T10 टेस्ट सीरीज पुराने वाला मॉक जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप लोग उसे कैसे देख सकते हैं, किस तरीके से आप लोग सोल्यूशन वगैरह जो है अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। तो देखिए जैसे ही आप लोग इसे करेंगे तो आपके पास ऐसा जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे, क्योंकि पुराने टेस्ट खाली इंग्लिश में हैं, जो नए टेस्ट आएंगे आपके मंडे से वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है जी स्टार्ट टेस्ट। उसके बाद ये कह रहा है कि आपने सब डिटेल्स पढ़ ली है, ठीक है भैया बिगिन टेस्ट कर देते हैं। उसके बाद देखिए तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे ये आना जो है क्या है शुरू हो गया है। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और ऐसे आप लोग दूसरा तीसरा चौथा, है ना, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने मॉक के अंदर जो है मूवमेंट आप लोग आराम से अपनी ले सकते हैं, ठीक है। ये मॉक है, कौन सा मॉक है जी, ये मॉक है आप लोगों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। देखो एक आधा क्वेश्चन था तो कैसे सॉल्व करना है। देखिए जैसे ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको दिखाते हैं थोड़ा सा आपको। इन द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI विच इंडिकेटर्स आर यूज। तो कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, लिटरेसी, ऑल ऑफ द अबव लगता है जी, सारे होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये मार्क जो है अपना कर दिया। उसके बाद है सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉसेशन थ्योरी किसकी है, तो गुनर माइडल ने दी थी 1956 में, आपने इसको मार्क कर दिया। देन वी हैव क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी। क्या होती है यार क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी? होती है कि आपको स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए रेजिंग पर कैपिटा इनकम के ऊपर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको करते चले जाएंगे। द मॉडल प्रेजेंटेड बाय A.W. आर्थुलियस इन 1950 नोन एज, इस मॉडल का क्या नाम है जी, इसको आप लोग अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर के नाम से भी जानते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी जो है आप लोगों की क्या होती है, रिलेटिव पॉवर्टी इट इज़ अ मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी को जो है ये बताती है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इंट्रोड्यूस कौन से साल में जो है इसे भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो गाइस इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में किया गया था, मेल और फीमेल का इनइक्वालिटी को देखते हुए। और कजनेट कर्व के ऊपर इस बार भी क्वेश्चन था कि ये किस किस चीज़ के बीच के रिलेशन को बताता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बीच के रिलेशन को बताता है। अकॉर्डिंग टू रोस्टेन रोदान के हिसाब से
कौन कौन सी इंडिविजुअलिटीज़ जो है क्या है होती हैं, तो सारी होती हैं जी। इंडिविजुअलिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन, डिमांड, इंडिविजुअलिटी इन सप्लाई, सब कुछ होता है। तो आप इस तरीके से करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक टेस्ट सीरीज़ में 10 क्वेश्चन होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप जो है क्या है, ये थ्योरी किसका है, और अगर आपको ये पता है नेल्सन का है तो इसके आगे आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जो है क्या है मार्क कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस सारे हमारे क्वेश्चन हो गए, बस फर्स्ट रह गया था, फर्स्ट को मार्क कर देते हैं जी। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट सारे हो गए हैं। अब आप यहाँ पे एंड टेस्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप लोग एंड टेस्ट पे जाएंगे देखो ये क्या दिखाता है आपको ये आपके मार्क्स दिखाएगा 20 आउट ऑफ 20 आपने कितना लिया है, और ये आपका अटैम्प्ट 1 था, बाद में भी इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्यू सोल्यूशन। देखिए जब आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वो भी आपको टेंशन की बात नहीं है, वो भी आप लोगों के लिए पूरा सोल्यूशन जो है वो तैयार कर रखा है, रेडी कर रखा है, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत जो है वो समझने में ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक का सोल्यूशन दिखा देती हूँ, आप समझ जाएंगे। देखो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स का इसका सोल्यूशन दिखा देते हैं आपको, ये देख रहे हो। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2010 में आया था। इट इंक्लूड्स 3 क्रिटिकल डायमेंशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट, लेबर, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से आपको पूरे सोल्यूशंस भी मिलेंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो है कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा आपने कैसे अनअकैडमी पे साइन अप करना है और मॉक पे कैसे जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। एंड गाइज डोंट फॉरगेट, जब भी आप लोग अनअकैडमी पे आ रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को रेफरल ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि रेफरल यूज़ करोगे तभी आप लोगों के सामने जो है सारी चीज़ें जो हैं वो खुलती चली जाएंगी, अदरवाइज़ जो है वो ओपन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो रेफरल एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। जो मेरा कोड है तान्या लाइव, इससे आप लोगों ने यूज़ करना है। ठीक है, सो गाइस वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी कहीं किसी को दिक्कत हो, आपको समझ ना आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये ले लीजिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 9818369115, इस नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप जो है कर सकते हैं। ठीक है गाइज, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो यार ज़रूरी करके जाना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।